हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मन्नाथ मौर्य। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के मैथ का 13.2। 13.1 हम चैप्टर पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें पढ़ना क्या है, इसमें बेलन के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। तो प्रश्नावली 13.2, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, बेलन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेलन कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना, रहेगा बेलन है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा बेलन के आधार का परिमाप। आधार का परिमाप कितना आएगा, 2 पाई आर। ये आधार क्या है, इसका परिमाप 2 पाई आर और एच से गुणा कर देंगे। 2 पाई आर और एच है और इसकी त्रिज्या आर है, तो 2 पाई आर एच। ये क्या है, बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। जब बेलन का क्या करेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा। ये तो क्या था, वक्र पृष्ठ था, लेकिन यदि क्या करे, पूरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे। ये वक्र पृष्ठ था लेकिन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब पूछेगा तब क्या हो जाएगा, 2 पाई आर आर प्लस एच, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर कॉमन कर लेंगे तो क्या, आर प्लस एच बच जाएगा। इसमें देखिए 2 पाई आर कॉमन कर लिए, 2 पाई आर, तो आर प्लस एच। इन दोनों का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका वक्र पृष्ठ क्या है, दोनों आधार का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ जब जुटेगा क्या आ जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या आ जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेलन कैसे बनता है, बेलन देखिए ऐसे एक क्या है, चौकोर का है। ये क्या आ गया, इसको मोड़ दिए, चौकोर कागज है, इसको क्या कर रहे हैं, मोड़ दे रहे हैं। कोई भी कागज है, ये कागज क्या ऐसे चौकोर कागज है, इसको क्या करेंगे, मोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये बेलन के आकार का क्या आ जाएगा, बन जाएगा। तो ऐसे बेलन बन जाएगा। तो इसी प्रकार क्या करते हैं, कागज को क्या करके मोड़कर बेलन बनाया जाता है। और जिसकी लंबाई या लंबाई होती है ना, इसी को ऊंचाई इसमें कहते हैं। फिर आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रश्न 13.2 का पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आइए बढ़ते हैं। यही दो फार्मूले का उपयोग पूरे चैप्टर में होने वाला है। तो आइए देखते हैं कैसे उपयोग करेंगे। पहला क्वेश्चन कर रहा है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो क्या किया है, ऊंचाई दे दिया है, पहले क्वेश्चन का एच दे दिया है 14 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल लंबवृत्तीय बेलन है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, वक्र पृष्ठ दिया है, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, वक्र पृष्ठ दिया है। वक्र पृष्ठ दिया है कितना दिया, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच। तो वक्र पृष्ठ दिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 पाई का मान 22/7 हमेशा रखेंगे। इस चैप्टर में पाई का मान 22/7 ही रखना है। और आर का मान कितना है, 14 एच पूछ रहा है। एकदम सिंपल से आ गया, 7 दूनी 14, 22 दूना 44 दूना 88।
88/88 ये एच। तो एच बराबर कितना 1 सेंटीमीटर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आपका क्या हो गया आंसर आ चुका है। तो क्या इसमें पूछ रहा है व्यास। तो व्यास क्या है, ऊंचाई दिया है ना, ये आर है, त्रिज्या क्या है आर ज्ञात कर। आर आर हमको मिल गया, लेकिन हमको क्या पूछ रहा है व्यास। तो डी बराबर क्या होता है 2r। तो यानी कि 2 गुणे 1 यानी 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर 2 सेंटीमीटर क्या हो गया आ गया। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। इस कार्य के लिए कितने मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि चादर ऊपर से ढक कर बनाना है, टंकी बनाना है। जब क्या है टंकी बनाना है, बंद बेलनाकार क्या है टंकी। जब कह दे बंद, ऐसे टंकी बनाना, ऐसे कह दे बंद बेलनाकार बनाना, तो क्या करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे। तो पहले क्या क्या दिया उसको लिख लीजिए। दिया है 1 मीटर ऊंची, तो एच बराबर 1 मीटर दे दिया। एच 1 मीटर दे दिया। और व्यास कितना दिया है 140 सेंटीमीटर। डी बराबर 140 सेंटीमीटर। तो आर बराबर 70 सेंटीमीटर। तो आर आपको मिल चुका है। और क्या कौन सा मीटर 1 मीटर दिया है ना ये, तो इसको सेंटीमीटर में दिए 100 सेंटीमीटर। तो सभी सेंटीमीटर में आ चुका है। अब क्या करेंगे, अब हम इसका क्या करना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर। तो 2 गुणे 22/7, आर का मान कितना है 70, इसमें एच 100 प्लस 70, तो 7 दहिया में 70, तो 22 दूना 44, दहिया में 440 गुणे 170, 440 गुणे कितना 170, तो यानी आ गया कितना 74,800। 2 जीरो उड़ा लीजिए, 17 चौको 68 को 8, 17 चौको 68, 68 8 74। तो इतना कितना आ गया वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर आ गया। यदि क्या कहे, यदि वर्ग मीटर में कहेगा तो क्या करेंगे, वर्ग में है तो क्या करेंगे 7.48 वर्ग मीटर हो जाएगा। कैसे बदलेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यदि सेंटीमीटर में तो 100 से भाग देते, लेकिन क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इसलिए क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे 74,800 भागा 100 गुणे 100 मीटर स्क्वायर तब हो जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर, इसको मीटर फिर मीटर, तब मीटर स्क्वायर हुआ ना, तो इसलिए 2 बार गुणा किया गया, 100 से भाग दिया गया, क्या आ जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया आंसर आ चुका है। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि धातु की एक चादर से, धातु की चादर नहीं है, धातु की एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर और इसका बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। तो क्या कह रहा है कि आकृति देखिए, आकृति ऐसे बना दिया है, आकृति ऐसे बना दिया है, तो आंतरिक और बाहरी व्यास दे दिया है। तो क्या कर रहा है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करना है हमको टोटल ज्ञात करना है। तो टोटल कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आंतरिक ज्ञात करते हैं। पहले आंतरिक के लिए, आंतरिक के लिए क्या दिया है, इसमें दे दिया है एक पाइप 77 सेंटीमीटर, एच बराबर दे दिया है क्या है 77 सेंटीमीटर लंबा है, एक इसकी हाइट दे दी है, तो एच बराबर 77 सेंटीमीटर। तो क्या रहा आंतरिक व्यास दे दिया, आंतरिक व्यास डी बराबर दे दिया है, आंतरिक व्यास दिया 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर दिया है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या भी मिल गई। तो आंतरिक क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठ,
आंतरिक वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान कितना है 2 गुणे एच का मान 77। तो 7 11 दूना 22 22 484 2 गुणे 484 कितना 484 दूना कितना आ जाएगा 968। 4 दूनी 8 8 दूनी 16 6 4 दूनी 8 1 9 968 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका पहला आंसर आ चुका है। अब दूसरा बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो बाहरी के लिए बाहरी हेतु डी बराबर कितना दिया है डी बराबर दे दिया है 4.4 सेंटीमीटर 4.4 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा आर हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बाह्य वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच इसमें भी तो 2 गुणे 22/7 गुणे 2.2 गुणे 77 7 11 11 दूना 22 फिर 22 22 484 22 दूना 44 4.4 है। तो 4.4 है तो क्या कितना 22 484 पॉइंट लग जाएगा ना इसमें बीच में 48.4 गुणे 11 दूना 22। इसका इतना गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 10 410 कितना आ जाएगा 10 648 10 648 वर्ग सेंटीमीटर 10 648 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 10 648 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपका इसमें का तीसरे का आ चुका है। तो इसका तीसरा क्या करा टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टोटल कितना आ जाएगा टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल तीसरा पार्ट टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आंतरिक प्लस बाह्य आंतरिक और बाह्य जोड़ देंगे 10 648 प्लस 968 आंतरिक 968 बाहरी 10 648 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोनों को जोड़िए इसमें एक पॉइंट पे दशमलव रहेगा 10 64.8। इसमें देखिए यहाँ एक अंक पे दशमलव है ना तो यहाँ पर भी एक अंक पे दशमलव रहेगा 10 64.8 है क्या है बाह्य वाला है 10 64.8। तो क्या करेंगे जोड़ लीजिए 0.8 8 4 12 2 6 6 12 13 9 1 10 को 0 1 1 2 कितना आ गया 2032.8 वर्ग सेंटीमीटर। ये लास्ट वाले का आंसर है। इस प्रकार तीसरा का पहला का आंसर फिर यहाँ से दूसरा शुरू हो गया दूसरा यहाँ तक बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ लिख दिए। अब तीसरा का ये लग गया। इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। आइए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रोलर का व्यास कितना 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 20 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो खेल के मैदान को मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या सबसे बढ़िया क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसमें करना क्या है देखिए इसमें दिया है क्या डी बराबर दे दिया है 84 84 सेंटीमीटर उसका क्या रोलर का व्यास है। तो व्यास 84 सेंटीमीटर तो त्रिज्या 42 सेंटीमीटर। अब दूसरा क्या कह रहा है कि लंबाई यानी कि उसकी क्या है हाइट कितना है। ऐसे मान लो रोलर है तो क्या कहेंगे
रोलर है तो इसकी लंबाई ही क्या होगी, ऊंचाई होगी बेलन की। तो बेलन की ऊंचाई कितना दे दिया, आपका 120 सेंटीमीटर। आपका क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। देखिए वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ, ये जो रोलर है वक्र पृष्ठ यही ज्ञात करेंगे, ये जो घूमेगा, न कि बगल वाला ज्ञात करेंगे। तो जो घूमेगा वही ज्ञात करेंगे। तो वक्र पृष्ठ 2πr/h, तो 2 गुणे 22/7, आर का मान 42 गुणे 120, सभी सेंटीमीटर में आई है ना, देख लीजिए। हाँ सही है, 22/7, 7 छक 42, 22 गुना 44, छः का कितना, 22 दूना 44, 12 छक 72, 720, 44 गुणे 720। तो 44 में 720 का गुणा करेंगे कितना आएगा, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 31,780। अब गुणा करके चेक कर लीजिएगा। तो आगे आप क्या करा, आप कितना चक्कर लगाना है, कितना 500 चक्कर लगाने पर तो खेल का मैदान कितना क्षेत्रफल होगा, समतल कितने में कर रहा है, तो टोटल क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल है, जब समतल कितना कर रहा है 500 चक्कर में, तो 500 से क्या करेंगे, 500 गुणे 31,780, 31,700 नहीं होगा, 600 होगा, 31,680 हो जाएगा। 31,680 में क्या करेंगे, 500 से गुणा करेंगे कितना, 0, 5 8 40 को 0 है, 2 0 है पहले से ही, 2 31,680, 3 0 1 4 0 हो गया, 4 0 हो गया। तो क्या 5 8 40, 5 6 30, 4 34, 5 1 5 3 8, 5 3 15, 1584 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा ना। ये क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में बदलना, क्या करेंगे, 2 4 0 हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1584 वर्ग मीटर। यही आपका आंसर, चाहे ये भी आंसर आपका है सही और ये भी सही है। ये सेंटीमीटर में है, मीटर स्क्वायर में है, तो जो आपको पसंद है वही लिख लीजिएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 5वां क्वेश्चन क्या करा, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर और क्या करा 12.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय कितना होगा। तो बेलनाकार स्तंभ है तो इसका क्या करेंगे, हम वक्र पृष्ठ क्या करेंगे। तो बेलनाकार स्तंभ है तो जिसकी क्या है, व्यास दिया है 50 सेंटीमीटर, व्यास दिया है 50 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, त्रिज्या मिल चुका है। अब ऊंचाई दिया 3.5 मीटर, एच बराबर दिया है 3.5 मीटर। तो इसको त्रिज्या को भी क्या करेंगे, मीटर में बदल लीजिए, तो 2.25 मीटर। तो क्या करा, वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे। क्या पूछा है कि मतलब कितना खर्च आएगा, उसको क्या करें, स्तंभ को पेंट कराना है, स्तंभ को क्या करना है, पेंट कराना है। अब पाया है, मान लीजिए बना हुआ है पाया, तो इसका यही भाग में करेंगे पेंट, न कि नीचे से करेंगे न कि ऊपर से करेंगे। तो मतलब वक्र पृष्ठ क्या होता है, यही भाग होता है। इसी को क्या करना है, इस तरफ से चारों तरफ से क्या करना है, पेंट कराना है। तो पेंट कराना है तो वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2πr/h, 2πr/h 2 गुणे 22/7, आर का मान दिया है 0.25, एच का मान दिया है 3.5, तो 7 पंजे 35, मतलब 0.5, एक पॉइंट इतना है। तो 22 दूना 44, 25 5 125 गुणे 0.125, इन सब का गुणा करने पे आपका आ जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर, इतना आपका आएगा। आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा। तो क्या आएगा, इतना वर्ग मीटर आ गया, इतना वर्ग मीटर आ गया ना। तो क्या करा कि 12.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या करा, स्तंभ के वक्र पृष्ठ को पेंट कराएंगे। तो व्यय, पेंट कराने में व्यय, पेंट कराने में व्यय
रुपया कितना होगा 12.5 गुणे 5.5 12.5 गुणे 5.5 गुणा करेंगे तो 68 रुपया 75 पैसा। तो ना ही आपका आंसर आ चुका है। तो इस बार कितना सिंपल क्वेश्चन, इस चैप्टर का सभी क्वेश्चन लगभग एकदम सिंपल ही है। तो आइए छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई ज्ञात करना है क्या, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दिया 2 पाई आर एच का मान दे दिया 2 पाई आर एच दिया कितना 4.4 मीटर स्क्वायर, 4.4 मीटर स्क्वायर दे दिया है। और फिर क्या कहा, आधार की त्रिज्या आर भी दे दिया है। आर का मान कितना दिया है, आर का मान दिया है 0.7 मीटर, 0.7 मीटर। तो क्या पूछ रहा है, यस पूछ रहा है, इसी मान रख दीजिए। कितना रखेंगे 2 पाई, आर का मान 0.7, पाई का मान कितना 2 गुणे 22/7, आर का मान 0.7 और एच और 4.4 दे दिया है। कितना 0.7 से 7 कट गया 0.1 बच गया, 0.1 बच गया ना। अब 22 दूना 44 यानी कि 4.4 एच या 4.4। तो एच बराबर कितना आ गया 1 मीटर। तो एच का मान कितना आ गया 1 मीटर, यही आपका आंसर। फिर आइए चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, सातवां क्वेश्चन भी इसी तरह सिंपल है। क्या कर रहा है, किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है, यदि यह 10 मीटर गहरा है तो ज्ञात कीजिए कि आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये भी सिंपल है। क्या दिया, डी दे दिया, व्यास दे दिया कितना 3.5 मीटर, 3.5 मीटर क्या है व्यास है। तो आर हो जाएगा 3.5/2, और गहराई यानी कि वही हाइट एच है। एच दिया है एच दिया है आपका 10 मीटर, एच का मान 10 मीटर। तो क्या आ जाएगा वक्रपृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो 2 गुणे 22/7, आर का मान दिया 3.5/2, एच का मान दिया 10, 2 से 2 वही कट गया, 7 पंजे 35.5। तो 22 पंजे 110, 10 पचे 50, तो 1.5 आएगा, 22 पंजे 110, तो 110 वर्ग मीटर। ये क्या है, पहला सातवें का पहले का आंसर आ गया, आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ये आ गया। ये क्या है, आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। अब इसका दूसरा क्या करा, दूसरा क्या करा कि 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके वक्रपृष्ठ पर प्लास्टर कराने में व्यय। तो प्लास्टर कराने में व्यय कितना आएगा, दूसरा क्या करा प्लास्टर कराने में व्यय। तो 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर का व्यय कितना आ जाएगा 40 गुणे 110, कितना 11 चौक 44, 4400 रुपया आंसर आ चुका है। तो आइए अगर इस क्वेश्चन का आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देखते हैं, उसके आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र से गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। तो टोटल पृष्ठ पहले ज्ञात करना है, तो मतलब 2 पाई आर एच हमको ज्ञात करना है, मतलब इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो गर्म पानी के लिए संयंत्र की लंबाई कितना है, लंबाई यानी कि ऊंचाई 28 सेंटीमीटर में है, मीटर में है, 28
मीटर क्या दे दिया इसका, और इसका क्या है 28 मीटर है। फिर इसका व्यास क्या दिया डी दिया 5 सेंटीमीटर। तो आर हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में क्या करेंगे 200, 2800 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो क्या ज्ञात करना इसका टोटल वक्रपृष्ठ। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान 5/2, एच का मान 2800। 2800 2 से 2 कट गया, तो 7 चौके 28 यानी 400 बार में कट गया, 400 बार में कट गया। तो 22 पंजे 110, तो 22 पंजे 110 आ गया, 110 गुणे 400, 110 गुणे 4 यानी कि 11 चौक 44 के बाद कितना 3 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, तो 4400 कितना वर्ग सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे 44 3 जीरो बटे 100 गुणे 100 से भाग दे देंगे, कितना मीटर स्क्वायर में 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 4.4 404 वर्ग मीटर। यही आपका आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे क्वेश्चन 9, 10, 11 अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिएगा। इसके आगे का वीडियो हम अगले वीडियो में लेकर मिलेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।